किसी ने बड़ा कमाल लिखा है कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो ज़िद पर अड़े होते हैं। नमस्कार, जय हिंद साथियों। रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु सामाजिक अध्ययन की 60 में से यकीन जानिए आप 50+ नंबर आने वाली ये सीरीज़ है। और आज हम बात करेंगे राजस्थान की कृषि, जलवायु प्रदेश, इन फसलों के। तो यहाँ से तमाम सवाल बनाए जाएंगे। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और 50 दिनों के अंदर अपनी रीट की बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं उसका वीडियो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कल शाम को अपलोड किया था। प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल आज की सीरीज में, राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि व पशुपालन से जीविकापार्जन करती है? 60%, 62%, 63% या फिर 55%? क्या उत्तर हो जाएगा? 62% जनसंख्या कृषि व पशुपालन से अपनी जीविका चलाते हैं। वहीं राजस्थान की कृषि मानसून पर आधारित होने के कारण मानसून का जुआ भी कहलाती है। वहीं आइसोपॉम योजना जो तिलहन, दलहन, ज्वार का संबंध क्या है? कृषि से है। केवल ये योजना दे दे कि इस योजना का संबंध किससे है? किससे है? कृषि से। लेकिन जैतून तेल शामिल करने के बाद इसका नाम ऑयल पाम कर दिया गया। पहले इसमें तिलहन, दलहन, ज्वार यही शामिल था, तो इसका नाम ये था आइसोपॉम योजना। और जैतून तेल शामिल करने के बाद में इसका नाम हो गया ऑयल पाम योजना। अगला सवाल माफ़ कीजिएगा। अगला सवाल है अपना, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि एवं कृषि कार्य हेतु उपयोग किया जाता है? 50%, 60%, 49.53 या फिर 55%? उत्तर हो जाएगा 49.53%। व्याख्या में देखिए, राजस्थान जो है भारत का 10.41% भाग रखता है। ये कई बार पूछा गया। और इस भूभाग पर 1.16% जल प्राप्त होता है हमें। राज्य की कुल कृषि भूमि को 30% भाग ही सिंचित होता है इसका, ठीक है, 30% भाग ही सिंचित होता है। बाकी 70% भाग वर्षा पर निर्भर है। और भारत के 11% कृषि का विस्तार राजस्थान में पाया जाता है। अगला देखिए, रीको की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1980, 2 जनवरी 1980, 3 जनवरी 1980, 4 जनवरी 1980? प्रश्न बनाने में बड़ी मेहनत लगी है साथियों। तो उम्मीद करता हूँ आपसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, तो हमारी जो मेहनत है वो कारगर साबित होगी और साथियों की मदद होगी। तो रीको की स्थापना कब हुई? उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 1980। फैक्ट देखिए, रीको के राजस्थान में 27 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ठीक है। रीको के कृषि जो आधारित पार्क हैं वो जयपुर में, कोटा में, अलवर में और जोधपुर में। वहीं राजफेड वह संस्था जो राज्य के कृषकों को उन्नत बीज, उर्वरक व कीटनाशक दवाइयाँ व उनकी फसलों को उचित मूल्य है जो दिलवाता है, ठीक है। ये वो संस्था राजफेड। अगला सवाल है अपना, राजस्थान राज्य की जलवायु को कृषि के आधार पर कितने कृषि खंडों में बांटा गया है? 10, 5, 15 या 13? उत्तर हो जाएगा 10। राजस्थान राज्य की जलवायु को कृषि के आधार पर 10 खंडों में बांटा गया। देखिए कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। ये फैक्ट आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, यहाँ से सवाल है जो पूछा जा सकता है। पहला है शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, शेरगढ़ व ओसियां तहसील इसमें शामिल है। शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। चूरू के अंदर सुजानगढ़ व रतनगढ़ आते हैं। औसत वर्षा की बात करें हम इसकी तो 200 से
370 मिलीमीटर। क्षेत्रफल की बात करें 12.43 लाख हेक्टेयर। दूसरा कौन सा है? सिंचित मैदानी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, जिले हनुमानगढ़ और गंगानगर, औसत वर्षा 100 से 300 मिलीमीटर और क्षेत्रफल जो है इसका 20.63 लाख हेक्टेयर। तीसरा है अति शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र, जिले इसमें जैसलमेर बीकानेर, औसत वर्षा 300 से 500। अंतःस्थलीय जलोत्सरण के अंतः पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जिसमें जिले सीकर, चुरू, झुंझुनू, नागौर आ गए, औसत वर्षा 300 से 500। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 3.69 लाख हेक्टेयर। पांचवा जो खंड है वह है लूनी नदी का अंतःवर्ती मैदानी क्षेत्र। इसमें जिले आते हैं नागौर, सीकर, पाली, सिरोही, जोधपुर, औसत वर्षा वही 300 से 500। क्षेत्रफल 29.42 लाख हेक्टेयर। छठा है अर्धशुष्क मैदानी क्षेत्र, जिले अजमेर, जयपुर, दौसा, टोंक, औसत वर्षा 500 से 700। क्षेत्रफल 2.95 लाख हेक्टेयर। सातवां जो खंड है बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जिले इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, औसत वर्षा 500 से 700। क्षेत्रफल 2.37 लाख हेक्टेयर। आठवां जो खंड है, इनमें सवाल पूछा जा सकता है, अमूमन तो वही आएगा कि कितने खंडों में बांटा गया है, तो 10, लेकिन कभी कभार नाम दे दिया और उसमें ज़िले का जो विस्तार है पूछ लिया जाता है। आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र या अरावली पहाड़ी क्षेत्र, जिले भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही आ जाएंगे। औसत वर्षा 500 से 900 और क्षेत्रफल है जो 33.59 लाख हेक्टेयर। आखिरी के 2 खंड और देख लीजिए। आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, इसमें जिले आ जाएंगे अपने बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। वर्षा औसत 500 से 1100। क्षेत्रफल 7.21 लाख हेक्टेयर। और 10वां जो खंड है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जिले इसमें आएंगे 12, बूंदी, कोटा, झालावाड़, सवाई माधोपुर। औसत वर्षा 650 से 1000। क्षेत्रफल 26.92 लाख हेक्टेयर। अगला सवाल है समय व मौसम के आधार पर फसलों के प्रकार हैं, खरीफ, रबी, जायद या सभी। उत्तर हो जाएगा द, ये सभी की सभी है। खरीफ की जो फसल है इसके जो उपनाम है सियाड़ू, चौमासा, सावणु। राजस्थान की कृषि का भाग इसका 2/3 होता है। उदाहरण की हम बात करें तो बाजरा, जवार, मक्का, कपास, गन्ना, अरंडी, चावल, तिल इत्यादि ये खरीफ की फसलें हैं। रबी की हम बात करें उपनाम उनालू। उदाहरण के तौर पर देखें तो गेहूँ, चना, जौ, सरसों, मसूर, राई, तारामीरा। यहाँ से अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है कि निम्न में से रबी की फसल है या रबी की फसल नहीं है। जायद फसल की बात करें तो उपनाम चौमासा की फसल है ये, जिसमें तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, पुदीना, शाक सब्जी इत्यादि। अगला अपना सवाल है किसान द्वारा अपने छोटे खेत में परंपरागत तरीकों से अपने परिवार के पालन पोषण हेतु जो कृषि की जाती है वह कहलाती है जीवन निर्वहन या पारंपरिक कृषि, स्थानांतरण कृषि, मिश्रित कृषि या इनमें से कोई नहीं। तो वो कहलाती है अपने जीवन निर्वहन कृषि या पारंपरिक कृषि। ठीक है। फैक्ट में देखिए इसमें मुख्य फसल होती है अपने चावल, गेहूँ। स्थानांतरण कृषि की हम बात करें तो जंगलों को काटकर जगह जगह की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? स्थानांतरण कृषि। वहीं स्थानांतरण जो कृषि होती है गरासिया करते हैं मुख्य तौर पर, वालरा कृषि भील करते हैं। ठीक है। भील जाति के लोग स्थानांतरण कृषि को पहाड़ों के स्थान पर मैदानी भागों में करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? दजिया कहते हैं। मिश्रित कृषि के अंतर्गत आ जाता है कृषि प्लस पशुपालन। ठीक है। अगला सवाल देखिए आप, वह कृषि जो व्यापार व लाभ को ध्यान में रखकर की जाती है क्या कहलाती है? मिश्रित, जीवन निर्वहन कृषि,
व्यापारिक कृषि या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रश्न साधारण है लेकिन पूछा जा सकता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? से व्यापारिक कृषि। फैक्ट में देखिए व्यापारिक कृषि के उपनाम विस्तृत, व्यापारिक, यांत्रिक, आधुनिक कृषि। मुख्य फसलों की बात करें तो इसमें तंबाकू आ जाती है, अफीम का व्यापार होता है, होबा और सूरजमुखी, ये चारों। नकदी फसलों की हम बात करें तो कपास नकदी फसल, गन्ना हो गई, सरसों, मूंगफली, तिलहन। समोच्च कृषि की बात करें तो पहाड़ी ढाल के विपरीत जो कृषि की जाती है वो समोच्च कृषि कहलाती है। अगला सवाल देखिए अपना, राज्य में सर्वाधिक बुआई क्षेत्रफल है? जैसलमेर में, बाड़मेर, राजसमंद या फिर नागौर? तो सर्वाधिक बुआई क्षेत्रफल स्टेट में अपने किसका है? बाड़मेर। और सबसे कम बुआई क्षेत्रफल राजसमंद का, सबसे अधिक अपने बाड़मेर, कम राजसमंद। राज्य सर्वाधिक व्यर्थ व बंजर भूमि जैसलमेर में। राज्य में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल गंगानगर में। सबसे न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल चूरू में। कृषि जोत के औसत आकार में राजस्थान भारत में क्या है? प्रथम है। वहीं राजस्थान में 10 कृषि जोन है। कितने जोन हैं? 10 कृषि जोन है। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, जालोर, सीकर और श्रीगंगानगर। ठीक है, ये 10 जोन है। मिलान करना है, एक तरफ है आपके अनुसंधान केंद्र और दूसरी तरफ है स्थान कि वो अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो सभी सुमेलित है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ से भी सवाल कई बार पूछा गया है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सेवर, भरतपुर। सरसों सेवर, इस तरीके से याद रख लेना इसको। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान सेवर में है, भरतपुर। राष्ट्रीय मसाला बीज केंद्र तबीची, अजमेर। ये भी कई बार पूछा गया। होबा या जोजोबा कृषि फार्म जयपुर, सीकर, बीकानेर। इसबगोल केंद्र मंडोर, जोधपुर। केंद्रीय कृषि व बीज नियंत्रण प्रयोगशाला दुर्गापुरा, जयपुर में। और मक्का अनुसंधान केंद्र बयाना, भरतपुर में। वहीं फैक्ट देखिए, बायोडीजल के लिए जेट्रोपा यानी रत्न जोत की खेती की जाती है। पहला यांत्रिक कृषि फार्म राजस्थान में सूरतगढ़, गंगानगर में। पहला यांत्रिक कृषि फार्म राजस्थान में सूरतगढ़ में। वहीं दूसरा जेतसर, गंगानगर में है। ठीक है। वर्तमान में राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो 5 है। स्वामी केशवानंद बीकानेर में, महाराणा प्रताप उदयपुर में, नरेंद्र करण सिंह जोबनेर में, कोटा में और जोधपुर में। ठीक है। अगला सवाल है अपना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दें आप और शेयर भी कर दें। पहली बार ये देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना घंटे के निशान को दबाकर। राजस्थान की प्रमुख फसलें हैं, यहाँ से जरूर सवाल पूछा जाता है। एक राजस्थान की प्रमुख फसलें हैं गेहूँ, जौ, चना, मोट, बाजरा, ज्वार, मक्का, चावल, कपास या सभी। तो बता देता हूँ सभी जो अपनी प्रमुख फसलें हैं। यहाँ पर देखिए गेहूँ की बात करेंगे हम डिटेल से थोड़ी सी। तो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाला खाद्यान्न कौन सा है? गेहूँ। ठीक है। तापमान की बात करें इसको 10 से 20 सेंटीग्रेड चाहिए होता है। वर्षा की बात करें तो 50 से 75 सेंटीमीटर। स्थान राज्य बात करें राज्य के अंदर तो ये राज्य में 5वां। सर्वाधिक जो उत्पादन है अपने गंगानगर, राजस्थान का जो अन्न भंडार भी कहलाता है। मिट्टी इसके लिए क्या ज़रूरी होती है? कांपी या दोमट मिट्टी। अगला सवाल है, जौ उत्पादन में राजस्थान का स्थान है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। उत्तर हो जाएगा ब। दूसरा, यह बियर बनाने में इसका उपयोग है जो होता है। जो पीने वाले हैं यही एग्जाम्पल देते हैं। कोई बोलता है क्यों पीता है तो यही बोलते हैं
जो वहाँ की बने हुआ तो इम का ही है। मेरा ये कहने का मकसद ये नहीं है कि हम भी उसका सेवन करते हैं, बिल्कुल छूते तक नहीं है। तापमान है 15 से 20 सेंटीग्रेड, वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर, मिट्टी कहाँ पे है? दोमट, और सर्वाधिक उत्पादन जयपुर में। ठीक है। चना उत्पादन में प्रथम राज्य है, कौन सा है? माफ़ कीजिएगा, चना उत्पादन में राज्य में प्रथम है अपने नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर। तो क्या हो जाएगा? बीकानेर है जो अपने स्टेट में चना उत्पादन में प्रथम है। मोठ की बात करें, दालों की रानी कहलाता है, सर्वाधिक बीकानेर में। चने की बात करें, दालों का राजा कहलाता है। बाजरे की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल। उपनाम की बात करें, राजस्थान का गौरव, सर्वाधिक उत्पादन अलवर में, सर्वाधिक जो बोने वाला क्षेत्र है वो बाड़मेर। बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में है। बाजरा संबंधित रोग जो है बाली, और बुआई क्षेत्रफल प्रतिशत की बात करें 30%। अगला सवाल देखिए, ज्वार अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सवाल है अपना, ज्वार अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वल्लभनगर, उदयपुर, तबीची, अजमेर, सेवर, भरतपुर, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा अपना ए, यहाँ पर वल्लभनगर, उदयपुर। ज्वार हेतु जो जलवायु है वो शुष्क चाहिए होती है, वर्षा 40 से 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उत्पादन राजस्थान में प्रथम अजमेर है। इसके बाद में मक्के की बात कर लेते हैं फैक्ट में। तो ये अमेरिकी पौधा है। तापमान इसके लिए 20 से 27 डिग्री सेल्सियस। वर्षा की बात करें 40 से 45 सेंटीमीटर। मिट्टी की बात करें लाल या लाल पीली मिट्टी। पकने का समय 110 दिन। राजस्थान का स्थान चौथा है इसमें। सर्वाधिक उत्पादन बांसवाड़ा में होता है। किस्मों की बात करें तो माही, कंचन, माही, धवल, माही धवल, ये मक्के की किस्में हैं। चावल उत्पादन में बूंदी का स्थान है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। उत्तर हो जाएगा ए, प्रथम स्थान है चावल उत्पादन में बूंदी का। चावल को धान भी कहते हैं। चावल का पौधा रोपण विधि से बोया जाता है। तापमान 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर। मिट्टी की बात करें इसके लिए तो दोमट व भूरी मिट्टी। बोए गए क्षेत्र की दृष्टि से बात करें तो प्रथम है जो बांसवाड़ा है। कपास की बात कर लेते हैं। यह उष्ण कटिबंधीय पौधा है, इसे बढ़िया भी कहते हैं। तापमान की बात करें 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर। मिट्टी के लिए बात करें तो दोमट व भूरी मिट्टी। उत्पादन इसका गंगानगर में प्रथम है, गंगानगर। और इसमें जो कीड़ा लगता है वो बालबिबिल कहलाता है। अगला अपना सवाल है, सरसों का प्रदेश कहलाता है राजस्थान, यूपी, एमपी या फिर गुजरात? तो ये तो आपको विदित होगा, सरसों का जो प्रदेश है वो राजस्थान कहलाता है। विकल्प सही होगा। फैक्ट में देखिए, सरसों का जो सर्वाधिक उत्पादन है पीली क्रांति के तहत हुआ। वहीं सरसों के उत्पादन में प्रथम जो है अलवर है अपने स्टेट में। गन्ने की बात कर लेते हैं तो मूल रूप से भारतीय पौधा है ये। जलवायु उष्ण कटिबंधीय और प्रथम स्थान गंगानगर का आता है। इसके बाद में देख लेते हैं हम मूंगफली को, तो गरीब का बादाम कहलाती है ये। प्रथम स्थान पर बीकानेर है। वहीं राजस्थान का राजकोट, लोणकरणसर, बीकानेर। सोयाबीन की बात करें तो विश्व का सबसे सस्ता व सर्वाधिक प्रोटीन देने वाली ये फसल है और राजस्थान में प्रथम स्थान 12 का है। अफीम की बात करें, उपनाम काला सोना है, काला सोना के नाम से जानी जाती है अफीम, और यह एक मादक फसल है मदमस्त करने वाली। प्रथम स्थान अपने चित्तौड़। तंबाकू की बात कर लेते हैं तो ये उष्ण कटिबंधीय पौधा है। राज्य में तंबाकू किस्म की बात करें तो निकोटीन
टू बिकम। राजस्थान में प्रथम बात करें तो जालोर उत्पादन में, बोए के क्षेत्र में प्रथम बात करें वो भी जालोर। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री में है। ठीक है। अगला अपना सवाल है, राजस्थान में कुल जोन है भूजल के हिसाब से 150, 250, 249 या फिर 270। तो उत्तर हो जाएगा अपना से 249। वहीं इनमें से 209 जोन डार्क जोन घोषित किए हुए हैं। केवल 40 जोन ही जल संसाधनों की दृष्टि से सुरक्षित है। वहीं राजस्थान में कृषि से 60 से 62% लोगों को रोजगार मिलता है। 2010-11 में राजस्थान में कुल जोतों की संख्या 60 से 88 लाख के तकरीबन थी। वहीं वर्ष 2013-14 में राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 29% था। अगला अपना सवाल है, मिलान करना है आपको। एक तरफ क्रांति है और दूसरी तरफ विषय है, यानी कि कौन सी क्रांति किस विषय से संबंधित थी। तो यहाँ पर सुमेलित करना है। सभी सुमेलित है। लाल क्रांति जो है टमाटर या मांस से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड दूध से। काली या कृष्णा पेट्रोलियम या कोयला इससे संबंधित। दूसर है जो सीमेंट से। नीली क्रांति मछली से और गुलाबी क्रांति झींगा मछली से। वहीं आगे नीचे और देखिए आप फैक्ट में, इंद्रधनुष जो क्रांति है वो सभी क्रांतियों की निगरानी हेतु। बादामी क्रांति अपने मसाला उत्पादन हेतु। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना संबंधित। सनराइज या सूर्योदय क्रांति इलेक्ट्रॉनिक उद्योग विकास हेतु। गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ। ग्रीन गोल्ड चाय उत्पादन। वाइट गोल्ड कपास। एनएच क्रांति स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित। सुनहरी क्रांति बागवानी। हरित क्रांति गेहूं खाद्यान्न। पीली क्रांति की बात करें तिलहन सरसों। और भूरी क्रांति की बात करें तो उर्वरक या खाद्यान्न से। आगे देखिए अगला सवाल। फिर आगे मिलान करना है आपको। एक तरफ फसल है और दूसरी तरफ उनकी मंडियां। तो देखिए एक के अंदर हो जाएगा अपना एफ, यानी कि जीरा की जो मंडी है वो है अपने मेड़ता नागौर में। बात करें दो की, दो के अंदर ई हो जाएगा किन्नू माल्टा अपने गंगानगर में। इस सब बोल की बात करें तीन के अंदर हो जाएगा डी भीनमाल जालोर में। फूलों की बात करें तो चार के अंदर हो जाएगा सी पुष्कर अजमेर में। लहसुन की बात करें तो पाँच के अंदर हो जाएगा बी छिपा बड़ौदा 12। और आंवले की बात करें तो 6 के अंदर हो जाएगा अपना ए चोमू। ठीक है। टमाटर की बात करें बस्सी जयपुर नीचे। टिंडा शाहपुरा जयपुर। मछली मंडी अजमेर। अफीम मंडी प्रतापगढ़। अगला सवाल है अपना, खुशबू वाली मैथी के लिए प्रसिद्ध है खमनौर राजसमंद ताऊसर नागौर मथानिया जोधपुर, इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा अपना ब ताऊसर नागौर। खमनौर राजसमंद जो है दशमक या चैती गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। मथानिया जोधपुर जो है लाल मिर्च हेतु। और इफ़को की जो स्थापना है 3 नवंबर 1967 को हुई। क्रिबको की जो स्थापना है 17 अप्रैल 1980 को हुई। और दोनों का जो उद्देश्य है वो क्या है, उन्नत किस्म के रासायनिक उर्वरक व कृषि उत्पाद वितरण हेतु ये इनका उद्देश्य है। अगला सवाल है अपना, राज्य में सर्वाधिक सिंचाई होती है कुओं से, नलकूपों से, नहरों से या ऐब है दोनों। तो उत्तर हो जाएगा द कुओं से और नलकूपों से। तो ये थे इस वीडियो के अंदर अपने इंपॉर्टेंट सवाल। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए आप, और शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिए। और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं।